जय श्री राम दोस्तों। श्री हनुमत भक्ति दर्शन फेसबुक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज आपको हम ले चलेंगे श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड पर, जिसका नाम ही सुंदर है। एक ऐसी अद्भुत दिव्य भव्य अलौकिक सत्यनिष्ठ चेतना जिनको श्री हनुमान कहते हैं, हनुमान जी महाराज, जो देखती श्री राम की ओर है, जो करती श्री राम के लिए है, जिसकी अनुपम छटा रुद्रावतार, हमारे 11वें रुद्रावतार। एक संत ने साहब हनुमान जी के विषय में कहा है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर ही स्वयं केसरी नंदन के रूप में प्रभु राम की सेवा के लिए उपस्थित हुए थे। और आज हम एक ऐसी ही स्थान पर उपस्थित हैं जो श्री रामायण काल, प्राचीन रामायण काल, अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने जब श्री रामायण की रचना की, उसमें जो एक प्रसंग है देवी अहिल्या के उद्धार का और महर्षि गौतम के शाप का, जो वर्णन साहब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, हम उसी प्राचीन स्थल पर आज स्वयं उपस्थित हैं। महर्षि गौतम की आदमकद प्रतिमा और अहिल्या की, देवी अहिल्या की, माता अहिल्या की बैठी हुई प्रतिमा यहाँ पर है, मौजूद है हम। और प्रसंग है साहब अशोक वाटिका का और लंका दहन का। रावण रूपी अर्थात काम, क्रोध, मद, मोह, मद और मत्सर रूपी अहंकार ने प्रकृति रूपी, प्रकृति अर्थात माँ भवानी जगत जननी मैया सीता का हरण करके अशोक वाटिका में उनको स्थान प्रदान किया है, वहाँ पर उनको ठहरा दिया है। आप देख सकते हैं साहब, हमारे पीछे एक वृक्ष है। वैसे तो ये बेल का वृक्ष है और लगभग इसी प्रकार का वो स्थान रहा होगा उस समय प्राचीन काल में, जब महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामायण की रचना की। और आज से 526 साल पहले संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की दिव्य भव्य अलौकिक रचना की। मेरे पीछे साहब लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता की जो एक श्लोक है जिस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है और जिस कार्य के लिए साहब प्रभु अवतरणित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थायश्च संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस धरा पर, जब जब इस पृथ्वी पर, जब जब इस भूमंडल पर, जब जब इस ब्रह्मांड में केवल धर्म की हानि ही नहीं, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ता है, अधार्मिक लोगों की प्रवृत्ति बढ़ती है, प्रकृति का विनाश होता है, तब तब मैं अपने आप को, स्वयं को सृजित करता हूं और साधुओं को पवित्र करने के लिए एक ऐसी दिव्य भव्य अलौकिक चेतनाओं को जो साधु वेश में है, साधु रूप में है, उनको पवित्र करने के लिए और तमाम उन लोगों का विनाश करने के लिए जो प्रकृति को नष्ट करते हैं, येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी तरह से प्रकृति का विनाश करते हैं, उनके विनाश के लिए और फिर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। धर्म वह जो आपके कर्म को, आपके कर्म की गति को, आपके मन की गति को सीधे आत्मा की ओर ले जाए। महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि और संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य यही था। और उसमें जो प्रसंग है सुंदरकांड, जिसमें लंका विध्वंस तक का कांड है साहब। हनुमान जी पता लगाने पहुंचते हैं, बजरंगबली पता लगाने पहुंच गए हैं माँ भवानी का, सीता मैया का। और इसी प्रकार एक वृक्ष की आड़ में लेकर के, अति लघु रूप धर करके, ऐसे एक वृक्ष की आड़ पर लेकर के वो देख रहे हैं। और कुछ समय के बाद रावण का वहाँ पर उपस्थित होना, तरह तरह से माता जानकी को अनेक प्रकार से डराना धमकाना, अर्थात प्रकृति को डराना, अहंकार के द्वारा प्रकृति के विनाश को आमंत्रित करना।
ये आजकल तो अपनी चरम सीमा पर है। ज्ञान के बिना भक्ति और भक्ति के बिना ज्ञान दोनों अधूरे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हनुमंत भक्ति दर्शन हमने अपने चैनल का नाम इसीलिए रखा है। हमें हनुमान जी से सीखना यही है। क्या सीखना है? हमें सीखना होता है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदन त्यापो न शोष्यति मारुता। इसका जीता जागता स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज। उन्होंने वो सारी वार्ता सुनी साहब वृक्ष की ओर में अति लघु रूप धर करके। रावण वहां पर उपस्थित है, अहंकार रूपी रावण उपस्थित है वहां पर। और तत्पश्चात माता जानकी ने उस अशोक वृक्ष से, अशोक अर्थात जहां पर किसी प्रकार का कोई शोक उपस्थित ना हो सके उसको कहते हैं अशोक। शोक का उपस्थित न होना, लेकिन प्रकृति हमेशा शोक में ही रहती है, क्योंकि उसमें रावण रूपी अहंकार येन केन प्रकारेण प्रकृति को हर समय किसी भी समय पर अक्षति पहुंचाता रहता है। आज यहां रावण रूपी अहंकार प्रकृति रूपी मां भवानी के सामने, माता जगत जननी सीता मैया के सामने उपस्थित है और तरह तरह से डरा धमकाकर साहब वश में कर लेना चाहता है, जो कि असंभव है। हनुमान जी उपस्थित हैं और माता जानकी अशोक वृक्ष से प्रार्थना कर रही हैं कि हे अशोक, तेरा तो नाम ही है शोक का हरण करने वाला, तो मेरे शोक का हरण किस प्रकार हो, कुछ ऐसा उपाय कर कि अब ये कटु वचन। माता जानकी की जो दृष्टि है, जो एक दिव्य चेतना है, यह उसका वैदांतिक भावार्थ है कि एक ऐसी दिव्य चेतना हनुमान जी की भांति जो सिर्फ देखती श्री राम की ओर है, जो करती श्री राम की ओर है, जो जपती श्री राम को है, जिसकी चेतना का दिव्य भव्य अलौकिक स्वरूप केवल श्री राम के ओर लगा हुआ है। आप देखिए, श्री राम ने स्वयं पहुंचकर माता अहिल्या का उद्धार किया। कुछ रामायण में ऐसा अंकित किया गया है कि चरण छुए, नहीं, अगर समझे नहीं आप हनुमान को तो समझेंगे कैसे श्री राम को, अगर समझे नहीं श्री राम को तो समझेंगे कैसे श्री रामायण को, समझे नहीं श्री रामायण को तो कैसे समझेंगे सुंदरकांड को। रावण ने पंचवाटिका से मां भवानी जगत जननी मैया सीता का हरण किया और अशोक वाटिका के नीचे ला करके ठहराया। मां जगदम्बे सीता मैया अशोक वृक्ष से, वो ऐसा ही कोई वृक्ष रहा होगा साहब, अशोक जिसका मतलब है शोक ना होना, अशोक से साहब ये प्रार्थना कर रही हैं कि हे अशोक वृक्ष, आज तू अपने नाम को सार्थक कर। तुझे तो कहा ही जाता है अशोक, अर्थात जहां जिसके नीचे बैठकर भी अगर मैं शोक में उद्विग्न हूं, उद्विग्न हूं, तो तेरे नाम का क्या फायदा, तू अपने नाम को सार्थक कर। अशोक जहां पर कोई शोक नहीं। और ये जो रावण रूपी अहंकार रूपी रावण तरह तरह से कानों में विष बेल विष शब्द घोल रहा है, मेरे शोक को हर ले, मुझे अंगारे, मुझे चिता की अग्नि भेंट कर और मैं जिसमें जलकर अपने प्राणों की आहुति दे सकूं। मैं श्री राम के अतिरिक्त किसी नाम को नहीं सुनना चाहती। समय देखकर साहब महावीर बजरंगबली, एक सत्यनिष्ठ दिव्य चेतना ने प्रभु मुद्रिका, भगवान श्री राम की मुद्रिका को वहां पर गिराया और वो ठीक मां भगवती, माता जननी जगत जननी सीता मैया के सामने गिरी। उन्होंने अंगार समझकर उस प्रभु की मुद्रिका को उठाया और प्रभु की मुद्रिका को उठा देखने के बाद माता जानकी के शोक का, समस्त शोकों का, त्रैदैव्य शोकों का, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक शोक का हरण हुआ। अशोक नाम के वृक्ष ने अपने नाम को सार्थक किया और प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही मुंह में रखकर साहब हनुमान जी पार गए थे। 400 योजन के समुद्र को पार करके जाना भी श्री राम के नाम का चमत्कार है, प्रभु की मुद्रिका। और जो एक अत्यंत गोपनीय है, जिसको संत कबीरदास जी कहते हैं कि केवल एक नाम है जो गुप्त नाम है, ये उसी को आपको सुमिरन करना चाहिए 24/7/365, और वो नाम है परब्रह्म श्री राम। श्री राम वही नाम साहब माँ जानकी सुमिरन करती हैं 24/7/365 और उसी नाम का जाप करते हैं महावीर बजरंगबली हनुमान जी 24/7/365।
उसी नाम का जाप करना होता है साहब प्रत्येक मन को अपनी आत्मा की ओर बढ़ाने के लिए। यह दर्शन का सिद्धांत है। जो स्टूडेंट फिलॉसफी में पीएचडी कर रहे हैं, आज उनके लिए श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर मैं एक बहुत ही पते की बात बताता हूं। यह फाउंडेशन है दर्शन में, दर्शन शास्त्र में जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए यह फाउंडेशन है कि आपका मन सीधे अगर आत्मा की ओर जाएगा, आपके मन को सीधे आत्मा की ओर ले जाने वाले दर्शन को दर्शन शास्त्र कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। तो यह वही दिव्य भव्य अलौकिक चेतना है माता सीता की, जो श्री राम की ओर देखती है। और हनुमान जी महाराज से प्रश्न पूछा जाता है कि जो अंगूठी लेके आया है वह सामने क्यों नहीं आता। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरकर सामने उपस्थित हो गए, सामने उपस्थित हो जाते हैं। अति लघु रूप धनी हनुमाना। हनुमान जी हमेशा क्योंकि श्री राम की ओर देखते हैं, दिव्य भव्य अलौकिक चेतना की ओर देखते हैं, तो अति लघु रूप धरकर ही, कोई अहंकार नहीं। हनुमान होने का मतलब ही है जिसमें कोई होने का मान न हो, अपने होने का मान ही नहीं है, वही हनुमान। लघु रूप धरकर साहब वहां पर माता जानकी के समक्ष उपस्थित हो गए और पूरी वो वृत्तांत कह सुनाया, जहां से जन्म से लेकर के विवाह का, और फिर विवाह से लेकर के वनवास तक का, और फिर वनवास से लेकर के पंचवटी तक का, और फिर पंचवटी से लेकर के सीता हरण तक का, अर्थात माता आपके हरण तक का जो सारा प्रसंग है वे हनुमान जी ने अपने दिव्य भव्य अलौकिक वाणी से मां जानकी को सुनाया। और तब भी साहब उन्हें जब विश्वास नहीं हुआ, माता जानकी ने उनसे पूछा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप वास्तव में साहब श्री राम दूत हैं, आप वास्तव में हनुमान हैं, आप वास्तव में श्री राम के दूत हैं। तो हनुमान जी ने जो कहा, अब वो अत्यंत गोपनीय रहस्य है। एक शब्द में साहब हनुमान जी ने मां जानकी से कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। फिर से सुनिए साहब, हनुमत भक्ति दिव्य दर्शन, हमने इसका नाम इसीलिए रखा है। इस चैनल पर आपको वेदांतिक भावार्थ मिलेगा सुंदरकांड का, और ये है जो आपको समझना आवश्यक होता है। सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान नाम दिया था माता जानकी ने प्रभु श्री राम को उस समय जब महाराज दशरथ जिंदा थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया था उसकी बलि को रोका था प्रभु श्री राम ने। और ऐसा वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन साहब, तमिलनाडु के, तमिल के महाकवि महर्षि कंब ने अपनी रामायण में यह उल्लेख किया है। उस बलि प्रथा को रोकने का जो निर्णय साहब प्रभु श्री राम ने वहां पर लिया था, उसी कारण वहीं से करुणा निधान नाम माता जानकी ने प्रभु श्री राम को दिया था। यह वह गोपनीय नाम था जो हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने माता सीता की खोज में जाने से पहले बताया था। तो सत्य शपथ करुणा निधान की, जब हनुमान जी ने ऐसा बोला, ऐसा कहा माता को, तो माता को विश्वास हुआ कि नहीं, वास्तव में साहब प्रभु का दूत है। और तत्पश्चात सारी वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, और माता मुझे भूख लगी है, मैं कुछ फल फूल खाना चाहता हूँ, कंदमूल खाना चाहता हूँ। तब माता जानकी ने जो कहा बड़ा अद्भुत है साहब, उसमें भी पूरा रहस्य छुपा हुआ है। ये जो आप आजकल के बाबाओं के चमत्कार देख रहे हैं ना, कि एक बाबा कह रहे हैं कि मैं रावण से बात करता हूँ, एक बाबा कह रहे हैं कि मैं फलाने से बात करता हूँ, एक बाबा कह रहे हैं कि मैं भूत प्रेत भगाता हूँ, एक बाबा कह रहे हैं भूत प्रेत होते हैं, एक बाबा कहते हैं वो पेड़ पर चुड़ैल लटकी रहती है उसको भगा दूंगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे नहीं भाई, पढ़ो और समझो। हनुमान चालीसा में जो एक चौपाई, एक छंद लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वह इसलिए नहीं लिखा गया है कि भूत पिशाच होते हैं। नहीं भाई, मत समझ लेना ऐसा। हनुमत भक्ति चैनल पर आपको दिव्य भव्य अलौकिक हनुमत चेतना के वेदांतिक भावार्थ को बताया जा रहा है। ऐसी कोई किस्से कहानियां नहीं। उस हनुमान चालीसा में जो लिखा गया है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अगर आपने वेदांत पढ़ा होता तो आपको इसका सही मीनिंग पता होता। ये इसलिए लिखा गया है। अरे संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी में मेरे से तो ज्यादा बुद्धि रही होगी ना भाई। मैं तो अभी, मेरी उम्र क्या है, जब उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना करी और श्री हनुमान चालीसा की रचना करी, तो जो ये छंद लिखा, ये चौपाई लिखी,
उस समय उनकी उम्र लगभग अंतिम चरण में थी, 83। तो मुझसे ज्यादा कई भावार्थ उनको पता होगा, दिव्य भव्य अलौकिक चेतना होगी, वेदांत सम्मत व्याख्या उनको पता होगी, वेदों का उनको पता होगा ना, तभी तो उन्होंने ऐसा लिखा। नहीं भाई, भूत पिशाच नहीं होते, उसका वैदांतिक भावार्थ हम फिर कभी बताएंगे आपको इसी चैनल पर। आज जो प्रसंग चल रहा है, उन्होंने आज्ञा मांगी माता से कि मुझे ये फलों का स्वाद चखना है। माता जानकी देवी ने कहा, तात हृदय रखो श्री राम नाम, तात मधुर फल खाओ। सुंदरकांड में आता है, हृदय में श्री राम के नाम को धारण कर हनुमान आप इन मधुर फलों का भक्षण कर सकते हैं। और हनुमान जी पहुंच गए साहब, भूख लगी थी तो खाने पहुंच गए। अब जब खाने पहुंच गए तो एक फल तोड़ा, मधुर अति मधुर। देखिए अहंकार साहब, अहंकार जहां पर भी अहंकार विराजमान होगा, वो फल फूल वाटिका तो फूली हुई होगी, लेकिन उसका भक्षण कोई नहीं कर रहा होगा। वहां भक्षण किस चीज का हो रहा होगा? आरंभ में आता है सुंदरकांड के, खर निशाचर भक्षयी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख सकते हैं, आज का मानो वहां तो राक्षस हैं सारे, लंका में तो सारे राक्षस हैं, और वो क्या खा रहे हैं? कोई गधा खा रहा है, कोई गाय खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई वो मांस भक्षण कर रहे हैं। और इतने अशोक वाटिका में इतने फल फूल लगे, उनको खाने पर प्रतिबंध है। ऐसा आज के समाज में आप अपने चारों तरफ देखिए, इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उन 800 करोड़ लोगों में से तकरीबन 750 करोड़ लोग यही राक्षसी पना कर रहे हैं साहब, वो मांस भक्षण कर रहे हैं। कमाल है साहब, हद है। आप सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं किसी शुभ मंगल मांगलिक मौके पर, और उसके बाद आप साहब शराब और मांस परोस रहे हैं दावत में, तो आपका सुंदरकांड कराना भी असुंदर हो गया। आपकी भक्ति भी ऐसी तैसी में चली गई, आपका कर्म भी ऐसी तैसी में चला गया। आपने ना वहां से कुछ सीखा, ना आपने वहां से कुछ कमाया। तो यहां पर साहब हनुमान जी महाराज वृक्ष पर चढ़कर फलों का सेवन कर रहे हैं, और एक आध चेतावनी देने के लिए रावण को एक आध वृक्ष भी उखाड़ दिया उन्होंने खेल खेल में। अब जब खेल खेल में वृक्ष उखाड़ दिया तो वहां तो सब पीकर टून है साहब, राक्षस मदिरा पान करके टून है, पड़े हैं चित। उनकी पेड़ उखाड़ने पर भी उनको होश नहीं आता, तो वो उठा करके वो पेड़ नहीं मारते राक्षसों पर, पहले फल मारते हैं। लो भाई फल खाओ, तुम भी फल चखो, ये हृदय से श्री राम ने जो फल प्रदान किया है उस फल को चखो। जब ऐसा करते हैं और फल मारते हैं तो उनका होश आता है, और जब होश आता है तो वो हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। अब जब हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ते हैं, सत्यनिष्ठ चेतना है साहब, दिव्य भव्य अलौकिक एक सत्यनिष्ठ चेतना का दमन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। यही सीखना होता है सुंदरकांड से प्रत्येक प्राणी को। मारने को दौड़ते हैं तो हनुमान जी उनको छोड़ते नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ते। तमाम अशोक वाटिका को उजाड़ कर तहस नहस करके माता जानकी के शोक का, माता जानकी के संताप का हरण कर लेते हैं साहब। रावण प्रकृति का हरण करता है और हनुमान जी शोक का हरण करते हैं। हनुमान वह है जो हंसते हुए भगवान को रोते हुए भक्त की कथा सुनाकर रुला दे, वह हनुमान। और श्री राम हंसते हुए श्री राम को जो रुला दे और भक्त को जो हंसा दे, वह हनुमान। तो ऐसा हनुमान जी ने किया। अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय का मतलब है जिसका कोई अंत ना कर सके, अक्षय, जो जिसका कोई अंत ही ना कर सके उसको कहते हैं अक्षय। अक्षय का भी क्षय कर दिया, निपटा दिया, उसका भी गेम धूल धूसरित कर दिया हनुमान जी ने। क्यों? क्योंकि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कलेदंती आपो न शोषति मारुता। कोई भी प्राणी सृष्टि का हनुमान जी का बाल बांका नहीं कर सकता, एक सत्यनिष्ठ चेतना का। वास्तव में साहब आज भी अगर आपकी दिव्य भव्य अलौकिक सत्यनिष्ठ चेतना है, श्री राम की ओर लगी हुई है, तो आपका भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसी दिव्य भव्य अलौकिक चेतना। अक्षय कुमार को मार संहारा, लूम लपेट लंक को जा रहा। आगे हमारे इस चैनल पर पूछा गया है कि लूम लपेट लंक को जा रहा, इसका क्या भावार्थ है? सब वेदांतिक भावार्थ समझा दीजिए। अक्षय कुमार को मार संहारा, सूचना पहुंचाई तुरंत दिक्पालों ने, वहां पे जो रक्षक थे रावण के पास। बड़ा क्रोध आया रावण को अपने पुत्र का। अभी तो वो शिक्षा ग्रहण करके आया था दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से, जो सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करके आया हो, और जिसने सभी देवताओं को जीतने में साहब सहयोग किया हो, ऐसे अक्षय कुमार का वध। एक शरीर से ही तो वानर है ना महावीर बजरंगबली,
चेतना तो दिव्य भव्य अलौकिक श्री राम की ओर देखती है। तो अक्षय कुमार को मार संहारा, लूम लपेट लंक को जारा, आए साहब मेघनाथ को भेजा गया, महाबली मेघनाथ जिसने सबको, जिसके पराक्रम ने मेघों को भी जीत लिया है, मेघ में भी नाद कर दिया है, अर्थात सृष्टि के पार चला गया है, वहां भी उसने नाद कर दिया है, तमाम देवताओं को जीत लिया है, 9 ग्रहों को बंदी बना रखा है साहब रावण ने अपने महल में, मौत को उसने अपने सिराने, यमराज को अपने सिराने बांध रखा है रावण ने। अहंकार इसी प्रकार का काम करता है, आज भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से मेघनाद आता है साहब, छल बल हर प्रकार की माया का उपयोग करके साहब वो हनुमान जी को परास्त करना चाहता है, किंतु कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? भगवान नारायण को मायापति कहते हैं, माया के जो पति हैं, माया जिनकी अर्धांगिनी है। अब नवरात्रे भी आ रहे हैं, नवरात्रों में फिर श्री रामनवमी, श्री राम का जन्म होगा साहब, आप बड़े दिव्य भव्य अलग तरीके से मनाएंगे, है ना। केवल नाच गाने और उछल कूद का नाम साहब श्री रामनवमी नहीं है, या आपने अनेकों भजन गा लिए। आपको पहले श्री राम को समझना पड़ता है, श्री राम कौन। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा वेदांतिक भावार्थ श्री राम कौन, वही जो संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी कहते हैं, और वही जो महर्षि वाल्मीकि ने साहब अपनी रामायण में रचना की है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अरूपा, सकल विकार रहित कत भेदा, कहे नित नेति निरूपहि वेदा। ये श्री राम है साहब हमारे। ऐसी दिव्य भव्य अलौकिक चेतना के समक्ष उपस्थित होने पर कोई नहीं ठहरता। मेघनाद अंतिम प्रहार करता है साहब ब्रह्मास्त्र का, और चूंकि रावण ने, अहंकार ने हनुमान जी को जीवित पकड़ने के लिए बोला है, सत्य को जीवित पकड़ने के लिए बोला है, सत्यनिष्ठ चेतना को जीवित उपस्थित करने के लिए कहा है महल में, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। और हनुमान जी के समक्ष जब ब्रह्मास्त्र उपस्थित होता है तो हनुमान जी नमन कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी के लिए कहा जाता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुणों के सागर, गुणों का सागर कोई नहीं होता, जब गुण सागर से भी असीम हो जाएं तो वह व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। ऐसे महावीर बजरंगबली अब जो गुणातीत हो गए हैं, गुणों का सागर जो उनको कहा गया है, तो वो ब्रह्मास्त्र के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं और ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंद करके मेघनाद के साथ रावण के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। और वहां पर जो हंसी ठिठोली होती है रावण के दरबार में, बड़े खुश होता है रावण, बड़ा अहंकार के मारे अट्टहास करता है, किंतु महावीर बजरंगबली उस अट्टहास को शोक में बदल देते हैं। कहते हैं मेरे को बंधन में कोई नहीं, मैं स्वयं बंधन में बंध के आया, मेरे को कोई बंधन में नहीं बांध सकता। और ब्रह्मास्त्र का चूरा चूरा कर देते हैं साहब, विनष्ट कर देते हैं और उपस्थित होते हैं रावण के सामने। और उससे कहते हैं कि रावण भलाई इसी में है कि तू माता जानकी को किसी भी प्रकार, किसी भी भांति सह हर्ष सह प्रेम वहां पर पहुंचा श्री राम के पास, और जाकर उनके चरणों में लिपट जा और क्षमा मांग ले, और मेरे राम श्री राम करुणा निधान है, तुझे इस हरण के लिए भी क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण तो रावण है ना, अहंकार अहंकार होता है, बड़ा प्रबल होता है। मैं नहीं मानता साहब हनुमान जी की कोई भी बात, और हनुमान जी को दंड देने के लिए आतुर हो जाता है। रावण अर्थात अहंकार एक दिव्य भव्य अलौकिक दिव्य चेतना जिसका नाम श्री हनुमान है, जो देखती श्री राम की ओर है, उसको दंड देना चाहता है साहब कि इसका अंत कर दो। यह बड़ा धृष्ट वानर है और ये रावण को उपदेश दे रहा है साहब। रावण अपने आप को साहब महाज्ञाता कहता है, और ज्ञाता है भी, ऐसा नहीं है कि ज्ञाता नहीं है। समस्त वेदों का ज्ञाता है, समस्त उपनिषदों का ज्ञाता है, समस्त पुराणों का ज्ञाता है, वेदांत मर्मी है, सब कुछ है, लेकिन विधर्मी है। अधर्मी भी नहीं, विधर्मी। धर्म के मर्म को जानकर भी जो अधर्म करे वो विधर्मी, उसको विधर्मी कहते हैं। फिर से बताता हूँ कि हनुमत भक्ति चैनल पर, हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर आप समझिए साहब इन बातों को। जो दर्शन शास्त्र में पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए समझना जरूरी है। विधर्मी किसको कहते हैं? धर्म के मर्म और महत्व को जानकर भी जो अधर्म करे। फिर से सुनिए, धर्म के मर्म और महत्व को जानकर भी जो अधर्म करे वह विधर्मी कहलाता है। यही काम वहां पर सारे देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। ऐसा नहीं है कि कौरव किसी भी क्षेत्र में साहब पांडवों से 19 हैं, बल्कि 21 हैं। लेकिन वहां पर क्या है, सब जानते हैं। भीष्म पिता में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कुंती पुत्र
सबसे बड़ा कर्ण। और ऐसा कोई नहीं है साहब जो धर्म के मर्म को न जानता हो, लेकिन धर्म के मर्म और महत्व को जानकर भी जो विधर्म करे, जो अधर्म करे, उसको विधर्मी कहा जाता है। वो विधर्मी है। ये जो दर्शन शास्त्र में पीएचडी कर रहा है बंदा, जो स्टूडेंट दर्शन शास्त्र में पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है। ये फाउंडेशन है। ये मैं पीएचडी के स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ और उन टीचर्स को कह रहा हूँ जो पीएचडी का भाषण देते हैं जेएनयू में। जेएनयू में जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है एक, राहुल भाई, वहां पर जो भाषण देते हैं और पीएचडी कर रहे हैं वहां से जो स्टूडेंट, बड़ी फेमस है आजकल वो, है ना, वो उसको लिबरल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। लिबरल, लिबरल का मतलब जानते हैं आप? आधुनिक, आधुनिक यूनिवर्सिटी कहते हैं साहब, लिबरल यूनिवर्सिटी। जो धर्म को अधर्म में परिवर्तित करे, अर्थात धर्म को अधर्म बनाकर, अधर्म को धर्म बनाकर धर्म में परिवर्तित करे, ऐसी यूनिवर्सिटी को कहते हैं जेएनयू। यही वो काम रावण कर रहा है और यही वो काम रावण कर रहा था। अधर्म को धर्म के सांचे में डालकर उसको धर्म बताना ही विधर्मी होना है। ये विधर्मी की परिभाषा है। ये फाउंडेशन है जो दर्शन शास्त्र में पीएचडी कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ें, उठाएं और उसका अवलोकन करें। दिव्य भव्य अलौकिक है साहब, आपको पूरी पीएचडी का ज्ञान प्राप्त होगा एक सुंदर कांड का वैदांतिक भावार्थ समझने से। और वो वैदांतिक भावार्थ आपको उपलब्ध होगा श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर, हमारे चैनल पर। पूरी मीडिया के ये दावा है मेरा, पूरे वर्ल्ड की मीडिया में आपको कोई नहीं बता सकता साहब वैदांतिक भावार्थ श्री सुंदर कांड का, श्री हनुमान चालीसा का। सिर्फ दो नाम हैं साहब जिनको वैदांतिक भावार्थ पता है। एक है आचार्य प्रशांत जो आपको बता सकते हैं साहब इसका वैदांतिक भावार्थ, और दूसरे हैं जिन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की है वो, और वो आपके सामने उपस्थित हैं हनुमत भक्ति दिव्य दर्शन चैनल पर। आप वेदांतिक भावार्थ समझिए। होता क्या है साहब, विभीषण जी का प्रवेश होता है। विभीषण आते हैं, रावण को कहते हैं दूत को मारना, श्री राम दूत, और ये तो वैसे भी श्री राम है, श्री राम के दूत हैं। दूत को मारना पाप है, अन्याय है। आप समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। इसके बाद भी अगर आप दूत को मारते हैं तो आपकी तीनों लोकों में जो ख्याति आपने प्राप्त की है वह पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। रावण विभीषण से पूछता है कि तब ऐसी स्थिति में इसको दंड तो देना ही है मुझे कुछ ना कुछ, इसको सबसे प्यारी चीज क्या है? विभीषण महाराज कहते हैं उसको, हनुमान जी को, वानर को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है साहब। यहाँ पूंछ का मतलब ऐसा मत लगा लीजिए कि ऐसे पूंछ लटकी हुई है। अगर आपने हनुमान जी के विषय में ऐसा सोच भी लिया कि पूंछ ऐसे लटकी हुई है और वो ऐसा हो रहा है, तो भी आपने साहब अपनी सारी चेतना को विफल कर दिया। हनुमत जी की जो पूंछ में आग लगाने का तात्पर्य है वह है काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर के जो पशु हैं उसमें आग लगाना। आग लगा दी जाती है साहब, कपड़ा बांधा जाता है, पूरी लंका से तेल मंगाया जाता है, सारे कपड़े मंगाए जाते हैं, न जाने क्या क्या आडंबर और वो सब किए जाते हैं, सब मंगा लिया, सब लपेट दिया। अब वो पूंछ बढ़ती जा रही है साहब, पूंछ का अंत ही ना हो, तो बढ़ती जा रही है। सब सामान खत्म कर दिया साहब हनुमान जी ने जय श्री राम बोल करके, और लगा दी उसमें आग। और एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है साहब, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है साहब, अभी आधुनिक कवि ने, उसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जो हिंदी में कर रहे हैं साहब पीएचडी, अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमंत की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमंत की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शिगरी जल गई गए निशाचर भाग। ऐसा साहब एक हमारे आधुनिक कवि कहते हैं, नाम मेरे याद नहीं है भैया, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन वहां हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है, लंका को जलाकर नष्ट कर देते हैं। लंका को जलाकर के नष्ट करने का, लंका कोई ऐसी वैसी नहीं है, स्वर्ण की नगरी है साहब, सोने का हर चीज स्वर्णमय दमकती है साहब। वो परकोटे पर चढ़े थे हनुमान जी, वहाँ कनक कोट पर परम प्रकाशा। तो जब वहाँ पर इस पार थे तो एक मैनाक पर्वत पर चढ़ गए थे हनुमान जी, जहाँ से उन्होंने लंका देखी थी। और तब उन्होंने संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने लिखा था कनक कोट पर परम प्रकाशा, तो वहाँ से दिख रही थी लंका, स्वर्ण की लंका थी, चमक दमक पूरी थी। उस स्वर्ण की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। और चाहते तो जो है
सोना अपने पास रख लेते ना, सारा सोना ही सोना था वहां तो। अहंकार रूपी, रावण रूपी अहंकार साहब महावीर बजरंगबली की पूंछ में आग लगा दी जाती है, स्वर्ण लंका जलकर राख हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने लाख देखी होगी, लाख इतनी दूर से कहा जाता है कि 100 योजन दूर से लाख में सूर्य की किरणें साहब 100 योजन दूर से लाख आग पकड़ लेती है, यह ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसा वर्णन है। तो लंका साहब इस प्रकार जली जिस प्रकार लाख स्वर्ण की लंका को जलाकर राख कर देते हैं महावीर बजरंगबली। उनकी पूंछ का भी बाल बांका नहीं होता, अग्नि उनको जला नहीं सकती, जल उनको गला नहीं सकता, वायु उनको उड़ा नहीं सकती, शस्त्र उनको काट नहीं सकते। हर मनुष्य के पास, हनुमान जी से हमें एक बात और सीखनी चाहिए साहब, प्रत्येक प्राणी के पास एक ऐसी दिव्य भव्य अलौकिक चेतना होनी चाहिए जिसको शस्त्र काट ना सके। नैनम छिदंती शस्त्राणि, शस्त्र काट ना सके। नैनम दहती पावका, आग जला ना सके। न चैनम च क्लेदंत्यापो, अर्थात जल गला ना सके, जल बहा ना सके। और न शोषति मारुता, मारुते अर्थात मारुति नंदन की तरह पवन, जिसको उड़ा ना सके, जिसको बहा ना सके। हर प्राणी के पास एक दिव्य भव्य अलौकिक सत्यनिष्ठ चेतना हनुमान जी की भांति होनी चाहिए। और तत्पश्चात मां भवानी, जगत जननी मैया सीता, जो इस प्रकृति की स्वामिनी है साहब, पंच महाभूत की स्वामिनी है, जो इस सृष्टि की पलक है, इस सृष्टि की रचयिता है, जिनके पलक झपकने मात्र से साहब सृष्टि पे प्रलय हो सकती है, ऐसी दिव्य भव्य अलौकिक चेतना मां जानकी अपने पुत्र अग्नि से प्रार्थना करती हैं कि हे अग्निदेव, सौगंध आपको उस प्रभु श्री राम की, अगर हनुमान जी की पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी का या पूंछ का बाल बांका भी हो। और ऐसा ही होता है साहब, हनुमंत की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, इसका वैदांतिक भावार्थ यही है साहब। मां जगत जननी मां भवानी की प्रार्थना पर, सीता मैया की प्रार्थना पर उनके पुत्र अग्निदेव ने साहब जो रूप साहब वहां पर दिखाया, ऐसा कहा जाता है 58 प्रकार के मारुत, 58 प्रकार की हवाएं होती हैं साहब। मैंने इतनी ज्यादा तो डीपली से हवाओं के बारे में पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो भौतिक जगत की चीज है। जब आप अध्यात्म में उतरते हैं तो देखिए हनुमान जी के पास क्या है, एक और चीज जानना बहुत जरूरी है। उनके पास है ज्ञान, उनको कहते हैं ज्ञान के सागर, और गुण दोनों हैं, और उससे परे हैं, वो गुणातीत हैं। जो पीएचडी कर रहे हैं, जो सोशियोलॉजी कर रहे हैं साहब, उन्हें यह जानना भी जरूरी है कि इस अखिल ब्रह्मांड, इस संपूर्ण पृथ्वी पर, इस संपूर्ण धरा पर जो कुछ भी है उसके विषय में जानना ही अज्ञान है। फिर से सुनिए, इस भूमंडल पर, इस धरा में, इस अखिल ब्रह्मांड पर, इस सृष्टि के चारों ओर जो कुछ घूम रहा है उसको जानना अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? जो हनुमान जी के पास है, एकमात्र सत्यनिष्ठ चेतना अर्थात प्रभु श्री राम को जानना ही ज्ञान है। फिर से सुनिए, इस हनुमत भक्ति दिव्य दर्शन चैनल पर एकमात्र सत्यनिष्ठ चेतना श्री हनुमान जी महाराज से आपको यह सीखना है कि श्री राम को जानना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। संपूर्ण चीजें अज्ञान की श्रेणी के अंदर हैं, एकमात्र श्री राम को जानना ज्ञान है। यह पीएचडी करने वालों को अपने कॉन्सेप्ट में, अपने स्टार्टिंग में, अपनी फाउंडेशन में डाल लेना चाहिए। यह आधुनिक स्टूडेंट्स को भी डाल लेना चाहिए साहब। एक लाइन आती है साहब, इसका समापन करेंगे साहब हम। जो हमारे पुराण शास्त्र और जो श्री रामचरितमानस का जो दर्शन है, भगवान वाल्मीकि की रामायण का जो दर्शन है, वो है स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअलिटी इज ए गुड क्वालिटी, नॉट गुड क्वालिटी इज एन स्पिरिचुअलिटी। मतलब आध्यात्मिकता ही आपकी पूंजी है, कोई भी पूंजी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकती। श्री हनुमान जी महाराज से आपको सीखना चाहिए। एक ही धंधा है उनका। देखिए, अभी हमारे दशम जो अवतार हैं उनमें बुद्ध का नाम भी शामिल है, भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध कब भगवान बुद्ध बने? जब वो महल छोड़कर पहुंचे। उनको छोड़ना आवश्यक था, लेकिन संत कबीर इसलिए बन गए, उन्होंने अपना धंधा भी नहीं छोड़ा, और फिर भी साहब आप संत कबीर कहे जाते हैं। और भगवान बुद्ध को पूरा राजमहल, राज सब का परित्याग करना पड़ा, वो तब कहे जाते हैं। तो यहाँ यही दिव्य भव्य मुखी चेतना है साहब। समापन करेंगे साहब हम। महावीर बजरंगबली की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और वो माता सीता का पता लगा करके और उनसे साहब चूड़ामणि लेकर के वापस वहां पर पहुंच गए हैं। तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। सीधे ही साहब श्री राम ने सत्यमुखी चेतना को अपने
हृदय से लगा लिया और कहा क्या, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, अरे तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को क्या बनना होता है? प्रत्येक प्राणी को बनना होता है भरत, वो राम बनने की चेष्टा करता है। प्रत्येक प्राणी को बनना होता है अर्जुन, वो कृष्ण बनने की चेष्टा करता है। प्रत्येक प्राणी को बनना होता है कबीर के दोहे का एक अंश, वो कबीर बनने की चेष्टा करता है। नहीं भाई, चिदांश अग्रवाल उनमें शामिल नहीं है। आप हमारे चैनल पर, हनुमत भक्ति चैनल, हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर श्री रामचरितमानस, श्री सुंदरकांड, श्री हनुमान चालीसा और श्री दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवत गीता, इनका वैदांतिक भावार्थ अगर आप समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको आपकी की गई पूजा का पूरा फल मिले, आपको आपके द्वारा की गई भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त हो, तो आपको पहले वैदांतिक भावार्थ जानना ही होगा। तत्पश्चात ही आपको वो मिलेगा, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना भक्ति की नहीं जा सकती। जय जय श्री राम, जय बजरंग बली।